करते हैं जहां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जहां आपको बताएं कि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है और घाटी में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देती दिखाई दे रही है। इस बीच फिर से कोशिश हुई है, किस तरह का जवाब दिया गया है रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। आतंक पर बड़ी चोट, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। अलर्ट पर घाटी, नहीं बचेंगे आतंकवादी। कठुआ और राजौरी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ भारतीय सेना किस कदर सतर्क है और लगातार एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। भारतीय सेना के जाबाज जवान जंगलों में छुपे एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शाम एक बार फिर सेना और आतंकियों का आमना सामना हुआ। सेना को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादी घिरे हैं। जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। जब कठुआ में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो वहां पर जितने सुरक्षा बल है उन सब ने उस इलाके में घेरा डाला, सर्च की और जब आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तो बशीर ने अपनी ये शहादत दी। उसने एक आतंकवादी को भी मारा और एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगी और उसकी शहादत हुई। आतंकियों को खींच इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में आखिर शांति से चुनाव कैसे हो रहे हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फेज के लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, और इसमें जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्यूआरटीज हैं, उनका सबका इंतजाम रखा गया है। और जो हमारे आतंकवादियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस हैं वो भी लगातार जारी है ताकि ये पीसफुल रहे। भले ही आतंकी घाटी में शांति को भंग करने के फिराक में हो, लेकिन भारतीय सेना और हमारे जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। सभी चौकियों पर अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के निर्देश हैं। सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू धार, डूबा बिहार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, हजारों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है, आसरा नहीं है। अचानक आई बाढ़ से हजारों लोग फंसे हुए अभी भी हैं। रांची और वाराणसी से 6 एनडीआरएफ की टीमें जो है वो बुलाई गई हैं। बिहार में अभी एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की 22 टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। लेकिन बिहार से बाढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। हालात दरअसल ये बन गए हैं
कि जो हजारों गांव है यहाँ पर वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जो तबाही का मंजर है वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि मकान, दुकान, बाजार और फसलें सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। हजारों एकड़ जो फसलें हैं यहाँ पर वो बर्बाद हो गई हैं। जो फसलें कल तक लहलहा रही थी आज पानी में डूबी हुई हैं। गंगा और कोसी के चक्कर में यहाँ पे जो जिंदगी है वो फंसी हुई है, क्योंकि जो जल प्रलय है नेपाल का वो यहाँ पहुंच गया है बिहार में। और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के कारण जो है हाहाकार मचा हुआ है। देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान बांध करके जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए, घर बार छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने छतों पर शरण लिया है तो कुछ वहां से पलायन कर गए हैं। अब तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम बिहार के 4 जिलों की, जहां पे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और सुपौल, ये 4 इलाके ऐसे, 4 जिले ऐसे हैं जहां पे बाढ़ के पानी का जो तांडव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुल हो, मकान हो, रास्ते हो या फिर खेत, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। बिहार आपदा प्रबंधन जो है वो अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमों को बढ़ाया जा रहा है, 6 और टीमों को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की टीमों को भी बढ़ाया गया है। लेकिन टीमें बढ़ाने की भी जो तस्वीर दिखाई दे रही है बिहार की, वो बड़ी त्रासदी की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि बिहार के 13 से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, जहां पर चाहे कोसी नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे बाकी अन्य नदियां हो, वो सभी उफान पर चली गई हैं। और इसी के चलते यहां पर बिहार में त्राहिमाम दिखाई दे रहा है बारिश की वजह से। बारिश के बाद जो खतरा बना नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसके चक्कर में जो बिहार के कई इलाके वो प्रभावित हो गए और वहां पे बाढ़ का पानी भर गया है। कई मकान यहाँ पे भरभरा कर गिर गए हैं, तो हजारों लोग ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार जो है बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। और ये देखिए हमारे पीछे ये कोसी नदी है और जल प्रवाह देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से सारे इलाके को पानी ने और नदी जो है कोसी नदी ने ली गया है। ये पूरे गांव को देखिए और यहाँ से जो इस गांव के लोग हैं यहाँ पर विस्थापित हो गए हैं, इस बांध पर मजबूर हो गए हैं अपना अनाज वनाज लेके, सारे मवेशी लेके, बकरियां हैं यहाँ पर और यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आप लोग का गांव इधर है? ये हमारा गांव है, ये घोगड़रिया पंचायत का वार्ड नंबर 1 है। और कल आया है पानी, दिन से ही बढ़ना शुरू हुआ और रात में 9 बजे के बाद एक संग पूरे सभी घरों में पानी घुस गया। एकदम जनजीवन। बारिश नहीं हुई है अभी, लेकिन पहले हुई थी बारिश, 1-2 दिन से बारिश हुई थी। यहाँ बारिश नहीं हुई थी, ये बाढ़ आई है, बहुत तेज भीषण बाढ़ ऐसे अचानक आ गई रात में, लोग एकदम। और ये देखिए यहाँ पर इलाके में ऐसे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी हैं, मवेशी भी हैं, यहाँ पर कैटल हैं, बकरियां हैं, छोटे छोटे देखिए बकरी के बच्चे हैं यहाँ पर। और सारे मवेशी जो हैं ये मजबूर हैं ये लोग यहाँ पर लाने के लिए अपने सारे सामान को। और यहाँ पर लोग जो हैं विस्थापित हो चुके हैं। और अब हम नाव की सवारी करेंगे और इस नाव से मुआयना करेंगे इस गांव का। कौन सा गांव है? बेला गांव का। जो देखिए बेला गांव जो पूरा डूबा हुआ है। और मैं और मेरे कैमरामैन कुंदन अब इस बेला गांव में जाएंगे जहां पर हम लोग मुआयना करेंगे कि वहां की स्थिति क्या है। साथ में विष्णु भी हैं जो कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और यहाँ पर और कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद जो हम लोग मुआयना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि कोसी जो वहाँ पर बीरपुर में बराज है वहाँ से करीब 6,57,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ मैक्सिमम, जो कि अभी 60 साल में या 68 साल बताते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। और उसी बाढ़ की विभीषिका का दंश जो है पूरा कोसी बेल्ट झेल रहा है। और ये मोरौना प्रखंड है जो सुपौल जिले में आता है बिहार के। और ये देखिए कोसी की विभीषिका, ये देखिए ये लग रहा है जैसे कि हम किसी समुद्र में नाव की सवारी कर रहे हैं। और जल प्रलय इतना है कि यहाँ का जितना फसल है सब कुछ नष्ट हो चुका है। और ये पूरा फसल था इस पूरे खेत में, एक तरफ दूसरा इलाका है, इधर देखिए पूरा दंश झेल रहा है। आप ये बताइए कि इस तरह का जल प्रवाह आपने पहले भी कभी देखा था कि एक रात पहले इस तरह का जल प्रवाह हुआ? एकाएक छोड़ा है पानी ना, इतना पानी कभी आता ही नहीं था। एकाएक पानी आया रात में 1 बजे जो है घर में जो है भर डांड पानी हो गया, तब लोग भाग के आया जो है सो इस पर ऊंचाई जगह पर।
नहीं तो लोग कहता था चौकी पर चढ़ जाएंगे हो जाएगा, पानी नहीं आएगा उतना। उतना पानी कभी आता ही नहीं था, तो फिर आज फर्स्ट बार इतना पानी आया है। हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि उधर भी पैन करके आप दिखाइए जो विस्थापित लोग हैं, आप बैठ के ही। और तो ये सुबोध जी, विष्णु जी, ये बताइए कि कोसी बराज में जो इस बार डिस्चार्ज हुआ करीब 6,57,000, तो उसका क्या कौन कौन सा इलाका प्रभावित हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुपौल में जो है बाढ़ का जो कहर है, कोसी बराज से जो आज सर्वाधिक डिस्चार्ज रहा है 6,61,000